तो जैसे ही इस मूवी का स्टार्ट होता है हमें एक कपल दिखाया जाता है। वो रात असल में हैलोवीन की रात थी और वो लोग भी हैलोवीन की एक पार्टी से घर वापस आए थे। उस कपल में जो लेडी होती है उसे हैलोवीन बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को सारे डेकोरेशन रिमूव करने के लिए कहती है। उस लेडी का हस्बैंड उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये एक फेस्टिवल है, सब लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसे फॉलो भी करते हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी की वाइफ एग्री नहीं होती। इसी वजह से वो सारे डेकोरेशन को खुद ही रिमूव करने लगती है। सबसे पहले वो सारी लाइट्स ऑफ करती है और बाद में वो सारी डमिस पर से कपड़ा हटाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से कोई उस लेडी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। यहाँ पर हम ये तो नहीं देख पाते कि उसे किसने मारा है, लेकिन जिसने भी उसे मारा था उसके हाथ में एक लॉलीपॉप था, जिससे ये साफ जाहिर था कि वो कोई छोटा बच्चा है। उस लेडी के हस्बैंड को उसकी डेड बॉडी मिलती है और उस लेडी के मुंह में लॉलीपॉप भी घुसाया हुआ था। इसके बाद हमें एक क्रिसमस पार्टी में कुछ फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की का नाम लॉरी था, वहाँ पर उसकी एक सिस्टर थी और बाकी उसकी फ्रेंड्स थी। और वो लड़कियाँ एक पार्टी में जाने के लिए अपनी अपनी फ्रेंड्स की तलाश कर रही थी। अब उन बाकी लड़कियों को तो पार्टी में जाने के लिए उनके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लेकिन लॉरी को उसका कोई फ्रेंड नहीं मिलता, इसीलिए वो अकेली ही रह जाती है। अब क्योंकि पीछे से लॉरी अकेली थी, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड को खुद ही तलाश करना था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड की तलाश करने लगती है। में एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि काफी शरारती था और वो बच्चा सबके घरों पर लगी पंपकिन लाइट्स को तोड़ने लगता है। वो बच्चा हैलोवीन की सारे डेकोरेशन को खराब कर देता है। इसके बाद वो एक आदमी के घर के बाहर से कैंडल्स चुराने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वो आदमी इस बच्चे के स्कूल का प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों प्रिंसिपल के घर के सामने जाकर बैठ जाते हैं। वो प्रिंसिपल उस बच्चे को हैलोवीन के रूल्स के बारे में बताने लगता है। रूल्स को सुनते सुनते वो बच्चा एक चॉकलेट भी खा रहा होता है, लेकिन चॉकलेट खाने की वजह से उस बच्चे पर बैड रिएक्शन हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उस बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो मर जाता है। ये देखकर वो प्रिंसिपल कहता है कि ओहो ये क्या हुआ, कितनी बार आप लोगों को समझाता हूँ कि अपनी कैंडीज देख कर खाया करें। फिर वो प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को कहीं पर थ्रो करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर के सामने बच्चों का एक ग्रुप आ जाता है। वो प्रिंसिपल सब बच्चों को कैंडीज देता है। उन्हीं बच्चों के पीछे एक और बच्चा भी खड़ा होता है जिसने अपने पूरे सर को कवर्ड किया होता है और इस बच्चे का नाम सैम होता है। सैम भी प्रिंसिपल से कैंडीज लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को अपने घर के गार्डन में ले जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पहले से ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को बस अभी दफन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसे आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाता है। प्रिंसिपल अपने बेटे को समझाता है कि बेटा मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ और बस मैं थोड़ी देर तक आता हूँ ऊपर। ये कहते ही वो प्रिंसिपल फिर से अपने काम पर लग जाता है, मगर इस बार उसके काम में रुकावट बनता है उसका एक नेबर। उस प्रिंसिपल के नेबर का नाम मिस्टर क्रीग होता है। तब वो प्रिंसिपल मिस्टर क्रीग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और यहाँ पर फाइनली वो प्रिंसिपल उन डेड बॉडीज को दफन करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो प्रिंसिपल अपने बेटे के पास घर के अंदर चला जाता है और उन लोगों ने टेबल पर उस बच्चे का सर रखा होता है, जिसका मतलब ये था कि वो पंपकिन की जगह उस बच्चे का सर इस्तेमाल करने वाले थे। यहाँ पर हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो दोनों बाप बेटा सीरियल किलर। फिर हमें उन्हीं बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल के घर में कैंडीज लेने गए थे। वो सब बच्चे अपना एक मकसद पूरा करने के लिए पंपकिन्स जमा कर रहे थे। रास्ते में उन बच्चों को एक इनोसेंट लड़की मिलती है। उस इनोसेंट लड़की को हैलोवीन बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो उन बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। चलते चलते वो सारे बच्चे एक माउंटेन तक पहुँच जाते हैं जिसके नीचे पूल था। उन फ्रेंड्स में एक लड़की होती है जो अपनी फ्रेंड्स को कुछ बच्चों की स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि आज से काफी साल पहले यहाँ पर 8 बच्चों को लाया गया था और वो सारे बच्चे कोई नॉर्मल नहीं थे, बल्कि वो मेंटली अनस्टेबल थे। इसी वजह से उन बच्चों के पेरेंट्स उनसे बहुत ज्यादा तंग थे, उनसे परेशान थे। उन बच्चों को यहाँ पर एक स्कूल बस में लाया गया था। सब बच्चों के पेरेंट्स ने उस बस के ड्राइवर को कुछ पैसे दिए ताकि वो बस का एक्सीडेंट करके उन सारे बच्चों को मार डाले, और ड्राइवर ने ऐसा ही किया। उसने उस बस को माउंटेन से नीचे पूल में गिरा दिया, जिससे वो सारे बच्चे तो मर गए लेकिन वो खुद किसी तरह बच गया। जो लड़की स्टोरी सुना रही थी वो उन 8 बच्चों के ऑनर में उन्हें पंपकिन्स देना चाहती थी, इसीलिए तो वो पंपकिन्स जमा कर रहे थे। फिर इनोसेंट लड़की होती है, वो एक लड़के के साथ लिफ्ट के जरिए नीचे जाती है। वो इनोसेंट लड़की जब आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि सामने एक स्कूल बस है, जिससे वो फौरन समझ जाती है कि उस लड़की ने जो कहानी सुनाई है वो बिल्कुल सच है। तभी कुछ लोग उस इनोसेंट लड़की पर अटैक कर देते हैं
हैं और वो सब ज़ॉम्बीज लग रहे थे। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है और जब उस इनोसेंट लड़की को होश आता है तब हम ये जान पाते हैं कि वो सारे फ्रेंड्स इस इनोसेंट लड़की के साथ सिर्फ प्रैंक कर रहे थे। इस बात की वजह से उस इनोसेंट लड़की को काफी बुरा फील होता है। इसी वजह से वो वापस लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन तभी उन फ्रेंड्स को किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि वही 8 मेंटली अनस्टेबल बच्चे अब जिंदा हो गए हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो उन फ्रेंड्स पर अटैक कर देते हैं। वो सभी बच्चे भागकर लिफ्ट के पास आ जाते हैं और वो इनोसेंट लड़की को कहते हैं कि जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खोलो, लेकिन वो इनोसेंट लड़की समझती है कि ये लोग फिर से मेरे साथ कोई प्रैंक ही कर रहे होंगे, इसीलिए वो उन सबको वहीं पर छोड़कर ऊपर चली जाती है, जिससे वो सारे फ्रेंड्स उन ज़ॉम्बीज बच्चों के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद वो इनोसेंट लड़की ऊपर आ जाती है और वहीं पर हम सैम को देख पाते हैं, जो कि उस इनोसेंट लड़की को ही देख रहा होता है बड़े गौर से। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिस पर एक वैम्पायर अटैक कर देता है। वो वैम्पायर आदमी उस लेडी को मार डालता है और बाद में उसे एक जगह पर रख देता है। अब क्योंकि वहाँ पर हैलोवीन चल रहा था, इसीलिए कोई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा था कि उन्होंने एक कॉस्ट्यूम पहन रखा है। इसके बाद हमें लोरी दिखाई जाती है, जो पार्टी में जाने के लिए अभी तक अपने फ्रेंड को तलाश कर रही थी। और जब लोरी एक वीरान जगह पर जा रही होती है तब वो वैम्पायर उसके सामने आ जाता है। वो वैम्पायर लोरी पर अटैक करके उसे काटने की कोशिश करता है। तभी हमें लोरी की सिस्टर और उसकी फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं और वो सारी फ्रेंड्स पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन तभी उन फ्रेंड्स के सामने एक बॉडी आकर गिरती है और जब उस बॉडी पर से कपड़ा हटाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये वो वैम्पायर आदमी है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर लोरी भी आ जाती है, जो बिल्कुल सही सलामत थी। उनमें से एक लड़की उस वैम्पायर आदमी के नकली दांत निकाल लेती है और बाद में उसका मास्क भी हटा देती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वैम्पायर आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल ही था, जिसने उस शरारती बच्चे को मारा था। जबकि असल में ये प्रिंसिपल कोई वैम्पायर नहीं था, बल्कि ये सिर्फ वैम्पायर बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो लोगों को डरा सके और उन्हें मार सके। तभी वो प्रिंसिपल उन लोगों से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तभी उन लड़कियों के चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं और यहाँ पर हमें उन सारे लड़कियों की रियलिटी पता चलती है। वो लड़कियाँ कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि वो वेयरवुल्फ थी, जिन्होंने इंसान का रूप लिया हुआ था। और अब वो लड़कियाँ अपने असली रूप यानी वेयरवुल्फ के रूप में आ गयी। लॉरी उस प्रिंसिपल पर अटैक करके उसे अपना शिकार बनाती है और उसे मार डालती है। फिर वो सभी वेयरवुल्फ लड़कियां अपने अपने विक्टिम को खाने लगती हैं। तभी हम वहाँ पर सैम को देख पाते हैं, जो वो सब कुछ देख रहा था जो वहाँ पर चल रहा था। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले का सीन। और ये वो टाइम था जब उस प्रिंसिपल ने उस शरारती बच्चे को मारा था। मिस्टर क्रीग के घर पर कुछ बच्चे कैंडीज लेने आए थे, लेकिन मिस्टर क्रीग उन सभी बच्चों को अपने डॉग की मदद से डरा कर भगा देते हैं, क्योंकि मिस्टर क्रीग को हैलोवीन बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इसीलिए ना तो वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे और ना ही पार्टिसिपेट करते थे। फिर मिस्टर क्रीग कुछ पिक्चर्स को जलाने लगता है और अपने दरवाजे के होल से उस प्रिंसिपल को देखने लगता है। और ये वही टाइम था जब वो प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को दफना रहा था। इसके बाद मिस्टर क्रीग जैसे ही अंदर आते हैं तो सैम उन पर अटैक कर देता है। इस लड़ाई के दौरान सैम के चेहरे से वो मास्क हट जाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं सैम का चेहरा, जो नॉर्मल इंसानों जैसा तो नहीं था, बल्कि सैम का चेहरा पंपकिन मॉन्स्टर जैसा था। सैम मिस्टर क्रीग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी उसे एक लॉलीपॉप मिल जाता है। सैम उस लॉलीपॉप को लेकर वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद हमें वो पिक्चर दिखाई जाती है जिसे जलने के लिए मिस्टर क्रीग ने फेंक दिया था, और वो पिक्चर उन्हीं 8 मेंटली अनस्टेबल बच्चों की थी जो काफी साल पहले हैलोवीन के दिन ही मरे थे। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बस का ड्राइवर था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर क्रीग ही था, और यही वजह थी कि मिस्टर क्रीग को हैलोवीन बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और तभी से मिस्टर क्रीग ने हैलोवीन को सेलिब्रेट भी करना बंद कर दिया। फिर हम दोबारा से मिस्टर क्रीग को देख पाते हैं, जो कि अब चेंज हो गए थे और एक अच्छे इंसान बन गए थे। इसके अलावा वो अब हैलोवीन को सेलिब्रेट भी करने लग गए थे और वो कुछ बच्चों को कैंडीज बांट रहे होते हैं। फिर मिस्टर क्रीग अपने घर के आसपास दिखते हैं और उन्हें वहाँ पर उस प्रिंसिपल का बेटा मिलता है, जो कि अपने फादर की शर्ट पहनकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसका फादर उन वेयरवुल्फ लड़कियों के हाथों मारा जा चुका था और वो बच्चा अपने फादर को मिस कर रहा था। वहीं पर हमें वो इनोसेंट लड़की भी दिखाई जाती है जो अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी हम वहाँ पर उन
वेयरवुल्फ लड़कियों को भी देख पाते हैं जो एंजॉय करती हुई घर वापस जा रही थी और अब वो अपने इंसानी रूप में आ चुके थे। और वहीं पर उन लड़कियों के साथ लोरी भी होती है। वहीं पर मिस्टर क्रीग सैम को नोटिस करता है। मिस्टर क्रीग देखते हैं कि सैम एक कपल को घूर रहा है और ये वही कपल था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस कपल में लेडी को जो मारने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि वो सैम था। तभी तो वो उस कपल को घूर कर देख रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसने भी उस लेडी को मारा था उसके हाथ में एक लॉलीपॉप भी था, यानी वो एक बच्चा था। और टाइमिंग के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में उस लेडी का ही मर्डर हुआ। मिस्टर क्रीग अपने घर पर चले जाते हैं और तभी उन्हें अपने दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। तब मिस्टर क्रीग चेक करने के लिए बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही 8 मेंटली अनस्टेबल बच्चे हैं जो मिस्टर क्रीग से अपना बदला लेने के लिए आए हैं। और वो सारे बच्चे अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो बच्चे मिस्टर क्रीग पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।